हमने हॉलीवुड में भी साड़ियाँ पहुँचाई हुई है और बॉलीवुड में शाहरुख खान की जो पिक्चर है अशोका, उसके अंदर भी पहनी हुई है। अच्छा। और वो भी महेश्वर के अंदर ही शूट हुई हुई है। महेश्वर के अंदर ही। हाँ जी, 3 राज्य से धागा आता है, कोयम्बटूर से कॉटन आता है, अपना सूरत से जो आता है जरी आता है और बेंगलोर से सिल्क आता है। ये तीनों जगह, तीनों प्रांत से मिलके महेश्वर के अंदर बुनाई होती है और बुनने के बाद में फिर वो महेश्वरी साड़ी कहलाई जाती है। इंडिया की पहचान देश विदेश तक के अपना जा रही है कि महेश्वर में हाथ से बनी हुई साड़ियाँ बनी जाती। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो महेश्वरी साड़ी काफ़ी फेमस होती है और महेश्वरी साड़ी क्यों फेमस होती है जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ट्रबल मार्ट्स में इसका भी एक स्टॉल लगा हुआ है महेश्वरी साड़ी का। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हसन अंसारी है। अच्छा जी, क्या खासियत होती है महेश्वरी साड़ी की? माहेश्वरी साड़ी की ये खासियत है, जो अहिल्याबाई होलकर के टाइम जो अहिल्याबाई ने स्थापना करी थी माहेश्वर के अंदर, जो ब्याह होके महाराष्ट्र से आए थे इंदौर के पास में महेश्वर है 100 किलोमीटर दूर। वहाँ उन्होंने उनकी राजधानी बनाई थी। उन्होंने उनका फोर्ट है महेश्वर में। उन्होंने सोचा था कि मैं क्या जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी को मैं क्या दे के जाऊँ, तो उन्होंने कपड़ा चुना, कपड़ा बुनाई। तो फिर उन्होंने महेश्वर में आई। उसके आने के बाद में उन्होंने कपड़े के बुनाई का कार्य चालू करवाया। वो 3-4 जगहों से बुनकरों को लेकर आए, एक महाराष्ट्र से, एक मांडव से और एक गुजरात से। ऐसे 3-4 समाज मिलके, हिंदू मुस्लिम सब समाज मिलके महेश्वर में आए और ये महेश्वरी साड़ी का स्थापना हुई और वहाँ से महेश्वरी साड़ी का चलन हुआ। 3 राज्य से धागा आता है, कोयम्बटूर से कॉटन आता है, अपना सूरत से जो आता है जरी आता है और बेंगलोर से सिल्क आता है। ये तीनों जगह, तीनों प्रांत से मिलके महेश्वर के अंदर बुनाई होती है और बुनने के बाद में फिर वो महेश्वरी साड़ी कहलाई जाती है। और महेश्वरी साड़ी का जो खासियत है 50% है। 50% कॉटन रहता है, 50% सिल्क रहता है। और उसके अंदर जो डिज़ाइन होने वो हम अहिल्याबाई की जो पुराना कोड है वहाँ से डिज़ाइन लेके उस पर उनसे इंस्पायर हो गए, फिर उस पर हम वो डिज़ाइन को पूरी की पूरी साड़ी के ऊपर उतारते हैं। तो इसको पहनने के भी कुछ फ़ायदे होते हैं कि बॉडी में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस? हाँ, बॉडी ये बहुत लाइट वेट होती है और एक अलग ही फील आता है और ये हर एक एडजस्टमेंट हर एक मौसम में एडजस्ट कर लेती है। जैसे खादी अपन पहनते हैं, खादी का कुर्ता वगैरह पहनते हैं तो एक अलग ही फील आता है। इसमें ऐसा लगता है कि माँ नर्मदा की गोद में बैठे हैं। अच्छा, ऐसा फील आता है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बाहुबली मूवी आई थी राजमाता ने भी क्या इसी प्रकार की साड़ी पहनी हुई थी? बिल्कुल, वो महेश्वरी साड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब ये पिक्चरों में, मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड वगैरह सब में, दोनों में जाती है। हमने हॉलीवुड में भी साड़ियाँ पहुँचाई हुई है और बॉलीवुड में भी महाराष्ट्र की एक मूवी है साइज 0, उसके अंदर भी साड़ियाँ पहुँचाई हुई खूब सारी। अच्छा अच्छा। और अक्षय अपना शाहरुख खान की जो पिक्चर है अशोका, उसके अंदर भी पहनी हुई है। अच्छा। और वो भी महेश्वर के अंदर ही शूट हुई हुई है। महेश्वर के अंदर ही। हाँ जी, तो मतलब भाई, अच्छा हम दाम की बात करें तो कितनी मतलब ये क्या रेट? महेश्वरी साड़ी जो सिंपल जैसे होती है वो 2000 से स्टार्टिंग होती है, फिर 9-10 हज़ार 12 हज़ार रुपये तक की जाती है। अच्छा, हाई रेंज कहाँ तक जाती है? हाई रेंज तो उसके वर्क के ऊपर डिपेंड रहता है। हाँ, फिर भी हमारे पास जो है तो सबसे अधिक दाम की साड़ी कौन सी? 13,000 रुपये तक की है। अच्छा, 13,000। जी, ठीक। क्योंकि आज की तारीख में लेबर प्लस कॉस्ट मटेरियल का वो बहुत बढ़ चुका है। बहुत बढ़िया जी, तो क्या कहेंगे सरकार ने इस तरह का सफल आयोजन किया है, इसके बारे में आप सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सरकार का मैं बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया भोपाल के अंदर, बिना किसी प्राइस के, बिना फ्री ऑफ कॉस्ट हमको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा करा और पूरे देश विदेश से लोगों से हम मिले, उनसे कम्युनिकेशन हुआ और खूब बिजनेस भी मिला खूब सारा। अच्छा, विदेशी पर्यटक जब आपके स्टॉल पर आए, ओके, तो महेश्वरी जो साड़ी के बारे में उन्होंने किस तरह का आपको रिस्पॉन्स रहा उनका? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। उनको पूरा बताया, पूरा प्रोसेसिंग बताई कैसे बनती है। जैसे 2015 में राष्ट्रीय अपना नरेंद्र मोदी जी ने, अपने प्रधानमंत्री जी ने जब हैंडलूम डे चालू करा था, उस समय उन्होंने एक बात बोली थी कि जिस तरीके से एक बेटी अपने बाप को विदा करता है, उसी तरीके से बुनकर एक अपनी साड़ी को ऐसा तैयार करता है
कि एक दुल्हन को जैसे तैयार करता है उस तरीके से वो साड़ी को तैयार करता है बुनकर। तो वो बात बहुत अच्छी लगी नरेंद्र मोदी जी की कि जिस तरीके से बाप बेटी को जैसे विदा करता है वैसे ही बुनकर एक तरीके से अपनी साड़ी को विदा करता है, पूरा तैयार करके बहुत मेहनत करके इस तरीके से। अच्छा, जब ग्राहक खरीद कर हाथ से ले जाते हैं उसकी तारीफ करते हैं तो एक अलग ही फील होता होगा। जी, और हमको बहुत अच्छा भी लगता है जब वो कोई पहन के आता है और बहुत अलग ही लुक लगता है, और हमें ये देखते हैं कि हमारी साड़ी इतनी अच्छी भी दिख सकती है, ये हमने बनाई है। मैं महेश्वर से आया हूँ। ये इवेंट में मतलब ये बहुत अच्छा है कि टूरिज्म जो काम कर रहा है, B2B जोड़ रहा है, हेरिटेज से जोड़ रहा है, और हम लोगों को भी प्रमोट कर रहा है कि हेरिटेज में माहेश्वरी साड़ियों को भी रखा जाए या होटलों में रखा जाए। ये बहुत अच्छी पहल है और काफ़ी रिस्पांस मिला। बहुत सारे लोग हमारे से जुड़े हैं, हमारे को बायर्स भी मिले हैं। तो उससे ये समझ में आ रहा है कि ये प्रोग्राम से हमको आगे महेश्वर को बहुत उन्नति मिलेगी, और महेश्वर के जो बुनकर परेशान है कहीं न कहीं कि काम मिले या हमारा साड़ियाँ बिके। तो आज ऐसा लग रहा है कि अगर ये इनकी सोच के अनुसार हम लोग चलते हैं तो भविष्य में हमारा महेश्वर बहुत तरक्की कर जाएगा या प्रोग्रेस कर जाएगा। तो मैं महेश्वरी साड़ियों पे काम करता आ रहा हूँ, हाथ करगा के जो लूम होते हैं उसी पे काम करता आ रहा हूँ। उसी को लेके माँ नर्मदा की लहरों को मैंने बॉर्डर पे उतारा था। अच्छा, उस लहरों को बॉर्डर को देख के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे सम्मान दिया है। अच्छा। मुझे नेशनल अवार्ड से नवाजा है। कौन सा अवार्ड मिला ये आपको? मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। मैं नेशनल अवार्ड ले चुका हूँ, स्टेट अवार्ड ले चुका हूँ, हाँ, राष्ट्रपति महोदय से मिला हूँ। अच्छा। मतलब मैं आपकी MP कला को जो है हर स्तर पर सम्मान मिला है। मेरे कला को हर स्तर पर सम्मान दिया गया है, और आज उसी कला के देखते हुए मुझे यहाँ B2B में बुलाया है। और बहुत अच्छी बात है कि जो टूरिज्म या भारत सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। आज पूरे इंडिया की पहचान देश विदेश तक के अपना जा रही है कि महेश्वर में हाथ से बनी हुई साड़ियाँ बनी जाती। आज भी पुरानी परंपरा को हम लोग जिंदा रखे हैं। मशीन पे कोई काम नहीं होता है, पूरा हैंडमेड है महेश्वरी साड़ी। जिस तरीके से मैं आपको दिखा दूं किस तरह की खूबसूरती है। देखिए, दूर से ये साड़ी देखने में अट्रैक्टिव होती है और लोगों को आकर्षित करती है। यही वजह है कि यह पुरानी परंपरा अभी भी कायम है, और लोग इन भाई साहब जैसे जो कारीगर हैं वो इस कला को अभी भी जीवित रखे हुए हैं और लगातार मतलब इसको लेकर मेहनत करते हैं, प्रयास में लगे हैं। हम लोग किसी भी तरह हमारे परंपरा को, मैं 5वीं पीढ़ी में से हूँ। मेरे पिताजी के टाइम, मेरे दादाजी के टाइम होलकर स्टेट में पगड़ी बनाते थे हम लोग। अच्छा, तो उस टाइम से आज तक हाँ, हम लोगों को इस परंपरा को जिंदा रखा है, हैंडलूम को। अच्छा। तो धन्यवाद। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए? मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं अभी के फिलहाल के दौर में, दुनिया समझती है कुछ और, मगर वो भारत को इस नक्शे पे लेके जाना चाहते हैं या वर्ल्ड नक्शे पे लेके जाना चाहते हैं जो कि दुनिया की समझ के बाहर है। उनकी सोच इतनी ऊंची है, उतनी हाई लेवल की है कि लोगों को समझ में जब आता है कि अरे ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, दुनिया में पहले मैंने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले सुना था, अरे हमारे सरकार या हमारे सर झाड़ू लगवा रहे रोड पे। झाड़ू नहीं लगवा रहे थे, वो इंडिया को स्वच्छ भारत बना के पूरे वर्ल्ड में मैसेज देना चाहते थे। दिया, करा। जब उन्होंने ऑनलाइन दुनिया लाए तो हम हंस रहे थे दुनिया वाले, अरे लोगों के पास में ऑनलाइन चलाने के मोबाइल नहीं है, प्लान नहीं है, ढिमका नहीं है। आज पता लगता है, चाय वाला भी कहता है पेटीएम कर दो, ठेले वाला कर दो। डिजिटल क्रांति को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल दुनिया जानते ही नहीं थे लोग, वो डिजिटल दुनिया को दिखा दिया कि ये ऐसा होता है डिजिटल। मैंने को बहुत हंसी आती, कभी कभी ठेले वाला कहता मेरे पास भी पेटीएम है, इस पे कर दो, स्कैनर है, इस पे कर दो। हम एक बहुत छोटे से गांव में गए थे, वहाँ पे गोली बिस्कुट बिक रहा था। हम बहुत परेशान थे कि कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता मिल जाए। तब हमने कहा चलो ठीक है, वो
चिप वगैरह ले ली। ये ठीक ऐसी दुकान थी कि हमें सोच पड़ जाता है कि ये करेगा क्या। वो भी बोला साहब हमको ऑनलाइन कर सकते हैं पेमेंट, आप नहीं लाए हो तो वहाँ सुन के हमको बहुत अच्छा लगा कि देखो हमारे मोदी जी ने कहाँ से कहाँ दुनिया बदल दी। लेकिन ये मुख्यमंत्री जो अभी मोहन यादव जी हैं, हाँ लगभग 2 साल का कार्यकाल होने वाला है। हाँ आप क्या इसमें कुछ अलग देखते हैं मुख्यमंत्री में, क्या खासियत है? नहीं, हमारे सर ने जो अभी और नया डेवलप लाए हैं कि वो गांव-गांव जाके या छोटे लोगों से मिल के बहुत सारी चीज़ों को वो भी अपनी तरफ से ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि हमारी समझ के परे है। मतलब हैंडलूम में भी उन्होंने बढ़ावा दिया है और टूरिज्म को भी आज इतनी बड़ी उपलब्धि देना बहुत बड़ी बात है कि एक प्लेटफॉर्म पे सबको बुला लेना, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह का आयोजन करने के लिए बहुत मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं कि बहुत गहरी सोच रखी है और इसका ये जब फ्लो आएगा या गोलो आएगा, ये बोलते ना दुनिया में ऐसा लगेगा कि कौन कर गया ऐसा, ये समय अब ऐसा आने वाला है। देखिए यहाँ पर महेश्वरी साड़ी को देखने के आए। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉली है। अच्छा, तो क्या कहेंगी महेश्वरी साड़ी के बारे में, क्या खासियत? वैसे तो मैं साड़ी पहनती नहीं, पर मेरी मदर बहुत अच्छे से पहनती है तो मैंने कहा उनके लिए देखा जाए। सो सबने बोला यहाँ पे जाके देखी जाए, हम ऑर्गेनाइजर्स में से ही हैं। अच्छा। तो वैसे तो ये देखिए महेश्वरी साड़ी का काफ़ी क्रेज़ होता है और मध्य प्रदेश ही नहीं, तब जैसा कि स्टॉल में जो उन्होंने जानकारी दी कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी जो है अभिनेत्रियाँ साड़ी को कई बार पहन चुकी हैं और इस साड़ी का अलग ही लुक है और यही खासियत है महेश्वरी साड़ी की। तो वन इंडिया भी आपको जो है तमाम ऐसे स्टॉलों से रूबरू करा रहा है जो मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर एक मंच लगाकर लोगों को अपना बिजनेस करने का मौका दिया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.